अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। अरहत परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को अनंत ज्ञान से अनंतात्मक दृष्टि से देखा। ध्रुव की ध्रुवता स्वयं संभूत है। सुख के ध्रुव की शक्ति को न समझने के कारण जीव मोह की माया से ग्रसित है। जिस क्षण निज का वैभव का भूत हो जाए, जगत का वैभव तुच्छ हो जाए। जहां ममत्व है वहां विश्व का वैभव महत्वपूर्ण है। जहां ममत्व का विसर्जन है वहां निज आत्मा का वैभव महत्वपूर्ण है। जिसकी विलकते हैं योगी उस पर हंसते हैं। सारी सृष्टि जिसके लिए विलकती है योगी उस पर मुस्कुराते हैं। योगी जहां मुस्कुरा रहे हैं, रागी रोगी वहीं रो रहे हैं। सुखी मोक्ष मार्ग स्वयं के परिणामों पर आलंबित है। सुखी मोक्ष मार्ग पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। भैया रूपेश, रथ का चलने का स्थान भूतल है, जहाज के चलने का स्थान जल है। रथ के चलने का स्थान भूतल है, जहाज के चलने के स्थान जल है, विमान के चलने का स्थान नभ है। तीनों अपने स्थानों पर चलेंगे तो उनकी शक्ति शोभा है, और एक दूसरे के स्थान पर चलेंगे वहीं रखे रह जाएंगे। योगी अपने योग में रमण करे, उसकी शोभा योग में है। सम्राट का कार्य साधु करेगा, विमान जल में नहीं चल पाएगा, जहाज ही चलेगा। रथ समुद्र में नहीं दौड़ेगा, भूतल पर ही दौड़ेगा। ऐसे मुमुक्षु योगी का योग जो है वो राग के पानी में नहीं चलेगा। यानी योगी का योग जो है वो मेरे मित्र वायुयान जैसे दुनिया की आकांक्षाओं की वायु में नहीं उड़ेगा। योगी का योग जो है वो संयम के भूतल पर चलेगा। सुयोग्यता देखना चाहिए। स्थान, विचार, अवसर विचार। जिसको स्थान का विवेक नहीं है वो निष्फल है, अवसर का विवेक नहीं है निष्फल है। जिस स्थान का स्पर्श कर चुके हो उस स्थान के अनुकूल जीना। जिस स्थान का स्पर्श कर चुके हो उस स्थान के अनुकूल जीना। सम्राट हो तो सिंहासन के अनुरूप जियो, और साधु हो तो सम्मतियों के अनुकूल जियो, और योगी हो तो शुद्धात्मा के अंदर जियो। रूपेश भैया
जिस दिन आपका भजन बहुत सुंदर हो जाता है, आपने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली। अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली अपने जीवन में। क्यों? जिस दिन देश में छा गया आपका भजन, जज साहब अखिलेश भैया, जज साहब काला जी, आज दोनों जज आ गए हो। जो जजमेंट आपका देश में प्रसिद्धि पा चुका है, आपके सिर पर आपत्ति आ चुकी है। महात्माओं, यदि आपकी देश में श्रेष्ठ निष्रंग निष्प्रेय साधु के नाम से ख्याति फैल चुकी है, आपके सिर पर आपत्ति आ चुकी है। रूपेश का भजन बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, लेकिन अब आपत्ति सिर पर आ गई। आपत्ति सिर पर क्या ही गौरव, आपत्ति ही आ गई। अब इससे नीचे गाया तो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। अब मित्र, इसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको, इसे नीचे नहीं गा पाएंगे, ऊपर उठना पड़ेगा। और हे जज साहब, जो जजमेंट आपने दिया पूरे देश ने प्रशंसा जिसकी है, अब इसके नीचे जजमेंट नहीं आना चाहिए। हे मुनिराज, जो साधना तुम्हारी निसंगता निष्प्रियता देश में छा चुकी है, उसके नीचे तुम किसी से बातें करते मिल गए तो तुम धूमिल हो जाओगे। एक बार चढ़ चुके हो, अब उतरना नहीं चाहिए। सुख छोड़ देना चाहिए, यश का त्याग नहीं करना चाहिए। सुख छोड़ देना चाहिए, यश का अपमान नहीं होना चाहिए। सुख छोड़ देना चाहिए, साधना में कमजोरी नहीं आना चाहिए। योगी की दृष्टि है, जितनी ऊंचाइयों के स्पर्श किया है, जैसे सिद्ध अचल हैं, अब नहीं उतरेंगे। जैसे सिद्ध अचल हैं, अब नहीं उतरेंगे। ऐसे विवेकी जीव अपने यश को अचल कर लेता है, नीचे उतरने नहीं देता। महात्मा बोला, जितनी ऊंचाइयां पाओगे लोग जुड़ेंगे, श्रीयुत भी जुड़ेंगे, श्रीहीन भी जुड़ेंगे, और श्रीमतियां भी जुड़ेंगी, श्रीपति भी जुड़ेंगे। अब तुम अपने को कितना बचा पाएंगे, ये तुम्हारी श्री बुद्धि का प्रयोग होगा। जो कीचड़ में पड़ा कमल था, कोई नहीं सोच रहा था इसमें क्या करना चाहिए, और जैसे कीचड़ से कोई निकाल के आया और उसको सुंदर दिखा रहा है, अब कहता ये तो मेरे घर में भी हो सकता था, ये मेरे घर में होना चाहिए था। पर के घर की शोभा बढ़ाने वाले, पर के घर की शोभा बढ़ाने वाले वे ही हो सकते हैं जो स्वयं में शोभामान होते हैं। पर की शोभा बढ़ाने वाले वे हो सकते हैं जो स्वयं में शोभामान होते हैं। कमल सुंदर न होता, कमल सुंदर न होता तो प्रभु के चरणों में सुंदर कैसे दिखता। पुष्प सुगंधित न होता, पुष्प सुंदर न होता, विस्तृत सागरी तो कंठ में हार लोग कैसे धारण करते। कंठ में आने से सुंदर हो गया कि सुंदर था, इसे लोगों ने कंठ में धारण किया। ज्ञानियों, मुमुक्षुओं, कमल पुष्प आदि, चंपा चमेली जूही मालती आदि, गुलाब कनेर आदि जो पुष्प हैं वे सुंदर थे, इसलिए लोगों ने कंठ में धारण किए कि कंठ सुंदर था, इसलिए कमल सुंदर हो गया। पुष्प सुगंधर न होता तो मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी अपने गले में धारण ना करता। बस मित्र, जैसे पुष्पों की माला सुंदर होती है, लोग कंठ में धारण करते हैं,
ऐसे शब्दों की माला सुंदर होती है, लोग कानों में धारण करते हैं। भगवती बागीश्री मां जिनवाणी करिए मित्र, पानी सुगंधित है, शीतल है, फिर भी पात्र और सुंदर हो तो पानी की भी एक शोभा बढ़ने और बढ़ जाती है। सोने के गिलास में कोई पानी पिलाता है तो पीने वाला यूं देखता है, देखो मैं सोने के कलश में पानी पी रहा, सोने के गिलास में पानी पी रहा हूं। ऐसे ही मणि तो मणि ही होता है, पर नाली की जगह मखमल की डिब्बी में आ जाता है तो उसकी और शोभा बढ़ जाती है। शास्त्रों में लिखा आगम आगम ही है, लेकिन शास्त्रों में लिखी बातें मुमुक्षु हमारे जीवन में आ जाए, आगम तो श्रेष्ठ है ही, आप भी श्रेष्ठ हो जाओगे। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं साधु की व्याख्या अब पूर्ण कर दी है। अब व्याख्या साधु की नहीं चल रही है, अब व्याख्या योगी की चल रही है। साधु साधक है, साधु संयोजक है, योगी भुक्ता है। समझ नहीं आए तो पूछना, लेकिन समझने की कोशिश करो। साधु संयोजक है, योगी भुक्ता है। साधना का मार्ग चुन करके, चित्त को एकाग्र करके, व्रत संधि गुप्तियों का पालन करके, अपने आप में लीन होकर के जो एकत्व विभक्त निश्चित पिंड ज्ञानगन निज भगवान आत्मा का जो वेदन कर रहा है, उसका नाम योगी है। साधु सम्मतियों का पालन करते दिखता है, योगी गुप्तियों में गुप्त रहता है। साधु सम्मतियों का पालन करते दिखता है, योगी गुप्तियों में गुप्त रहता है। वचन का भी विश्राम हो चुका है, शरीर विश्राम को प्राप्त है, मन शांत हो चुका है, विश्राम में चला गया। ज्ञान में ज्ञान की नीलता जहां जिस आत्मा में है वो आत्मा योगी है। तो अंदर क्या हो रहा है? न होमी न हम होमी परेश्यम, न होमी परेश्यम। भले आप मुनिराज नहीं हो, लेकिन इतना तो आप लोग जानते हो, इत्र बेचने वाला निकलता है जब गलियों में लाल कपड़े को बांध करके पेटी, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग खरीद लें। भले न खरीद पाए, जिस गली से निकलता है हम जान तो लेते हैं सुगंध ऐसी है। ऐसे हम साधु भले न बन पाए और भले न साधु हो, पर साधु और योगी के स्वरूप की बात सुनकर के जब गंधी की इत्र की सुगंध दूर से लेकर हम खुश हो सकते हैं, तो योगी की योग की बात सुनकर के हम आत्मा के अंदर एक आह्लाद को प्राप्त कर सकते हैं। क्या दृष्टि है! किसके बल पर मुनि अंदर में मुस्कुराते हैं, किसके बल पर योगी अंदर में मुस्कुराते हैं, किसके बल पर मित्र। ध्यान दो, एक दिन एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई, वो कहता है स्वामी अकेला हो गया। कुटुंब का एक सदस्य
का वियोग हो जाए, हाहाकार मच जाता है। एक वस्तु गुम जाए, हाहाकार मच जाता है। एक कौन सी शक्ति है जो जान करके सबसे दूर चले जाते हैं? वो शक्ति का मुझे ज्ञान करना चाहिए। घर का एक सदस्य चला जाए, 24 घंटे चिंता में व्यक्ति डूब जाता है। जो बुद्धिपूर्वक, जितने साधु वृंद हैं, त्यागी, ध्यान दो। जो घर छोड़ के आप आए हो, चले आए हो, उससे नहीं मिलना। जिन भावों ने तुमको घर से दूर किया है, उन भावों से मिलो। वो कौन सी शक्ति है? ये युवा अवस्था में लोग चपरासी की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। सिक्का कैसे कमाना पड़ता, उन लोगों से पूछो। मकान कैसे बनता गधिया, बनवाने वाले से पूछो। तुम मकान को छोड़ के कैसे चले आए? वे जीव अज्ञानी है। जो साधुओं से ये पूछने जाए, स्वामी धन कैसे कमाए, वे अज्ञानी लोग हैं। स्वामी धन कैसे कमाए? अरे इस बात को तो कोई भी बनिया बता देगा कैसे कमाए। अरे तुम्हें मित्र साधु से पूछने जाना तो ये पूछने जाओ कि स्वामी सब कुछ होने पर भी छोड़ के कैसे निकल जाते हैं। वो कौन सी बात है जो आपके अंदर प्रकट हो गई है, जिसने सब कुछ हंसते मुस्कुराते लोगों को छोड़ दिया और रोते रोते रोगों को छोड़ दिया, और अंदर में जब युवावस्था का तूफान छाया था तब आप अपने आप को आपने बूढ़ा बना लिया। वो शक्ति कौन सी है? सही कौन सी शक्ति है जिसके बल पर पढ़ने लिखने के बाद भी सामने संपत्ति दिख रही है कि स्वामी मैं ही अकेला हूं, फिर भी मन कहता नहीं। जो दिख रही है, जो दिख रही है वो मैं नहीं हूं। जो दिख रही है संपत्ति वो मैं नहीं हूं। जो मेरी संपत्ति है वो किसी को दिखाई देती नहीं।